3, 2, 1 स्टार्ट। राजनीतिक रूप से अलग होने के बावजूद नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जिसके नागरिकों ने सामाजिक सांस्कृतिक रूप से स्वयं को भारत से अलग नहीं समझा। इसी ऐतिहासिक विरासत और पुराने संदर्भों के दायरे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले दिनों कहा कि दोनों देशों के बीच रोटी बेटी का रिश्ता है। वह दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं तोड़ सकती। नेपाल सरकार के बदलते रुख के बावजूद सीमावर्ती इलाकों में दोनों देशों के नागरिकों का रिश्ता बरकरार है। हालांकि अब यह रिश्ता अब दरक रहा है। पहले जैसी बात धीरे धीरे समाप्त हो रही है। रक्षा मंत्री का यह कहना है कि इसे कोई ताकत नहीं तोड़ सकती, पत्थर की लकीर नहीं मानी जा सकती। इससे किसी को इनकार नहीं होगा कि रिश्ते व्यक्तियों के बीच हो या देशों के बीच, हमेशा ताजगी चाहते हैं। जब हम रिश्तों के प्रति लापरवाह हो जाते हैं तब इसकी लालिमा खत्म होने लगती है। ऐसा ही कुछ नेपाल के साथ भी हुआ। अलग देश होने के बावजूद नेपाल भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा रहा है। अब यह हमसे दूर रहा है कि तो हमें निश्चित रूप से चिंतित होना पड़ेगा। पैरा दोनों देशों के बीच बढ़ती दूरी का ताज़ा उदाहरण नेपाल सरकार का बनाया नक्शा है, जिसमें 3 भारतीय क्षेत्रों को शामिल किया गया है। नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार ने आनन फानन में उसे संसद के दोनों सदनों से पारित भी कर लिया। जाहिर है कि भारत की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए यदि नेपाल सरकार इस मामले में तेजी दिखा रही है तो इसका अर्थ यह समझा जा सकता है कि वह उस गर्भनाल को काटने की हड़बड़ी में है, जिससे वह अब तक भारत में जुड़ा रहा है। यह दोनों देशों की राजनीतिक अंतर्धारा में संबंध स्थापित होने का संकेत है। जब तक वहाँ राजशाही थी, तब तक हिंदू राष्ट्र होने के नाते भारत से स्वाभाविक रिश्ता बना रहा था। बाद के दिनों में जब वहाँ लोकतंत्र की चिंगारी उठी तो उसे भारतीय राजनीतिक दलों में भी हवा दी और नई राजनीतिक अंतर्धारा के साथ नया रिश्ता बनाया। भारत में कांग्रेसी और समाजवादी विचारधाराओं ने समय रहते ही यह भांप लिया था कि लोकतंत्र आंदोलन की आड़ में चीन वहाँ घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। यही वजह थी कि नेपाली कांग्रेस और नेपाल की साम्राज्यवादी पार्टियों का वहाँ प्रभाव कम नहीं हुआ। जॉर्ज फर्नांडिस के समय यह स्थिति रही। बढ़ते प्रभाव के बावजूद कम्युनिस्ट कभी इतने ताकतवर नहीं हो सके कि भारत के खिलाफ मोर्चा खोल सकें।
विराम। अब यह संयोग ही है कि कांग्रेस और समाजवादी विचारधारा जब भारत में ही शिथिल हो गई हैं तो नेपाल से राजनीतिक अंतर्धारा के साथ मजबूत रिश्ते की परवाह कौन करे। भले ही वर्तमान सरकार हिंदू विचारधारा वाली हो, रिश्तों में ताजगी लाने में विफल रही है। विराम। अभी नेपाल का लोकतंत्र उतना परिपक्व नहीं है कि चीन की चालबाजियों को समझ सके। विराम। जब तक वह समझ पाए कहीं देर न हो जाए। विराम। तब जितना नेपाल के लिए घातक होगा उतना ही भारत के लिए भी। विराम। भारत की सरकार ही नहीं, अन्य राजनीतिक विचारधाराओं को भी इस बारे में सोचना चाहिए। विराम। स्टॉप।